हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लश्ड अवे मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें कनिंगसन शहर की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि पिकनिक पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। जब उनका पालतू चूहा ये देखता है कि सब लोग चले गए हैं तो वह अपने पिंजरे का गेट खोलकर बाहर आ जाता है। उसका नाम रॉडी होता है और खुद को उस घर में अकेला पाकर वो खूब मौज मस्ती करता है। जब वो अगली सुबह सो रहा होता है तब उसको किचन से एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक दूसरा चूहा सिंक से बाहर निकलता है जिसका नाम सिड होता है। यहाँ पर सिड आने के बाद पूरे घर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। रॉडी ये सब देखकर काफी इरिटेट हो रहा होता है। सिड को क्रिकेट देखने का काफी शौक होता है। वो यहाँ पे आने के बाद सीधे टीवी ऑन करता है। टीवी पर जर्मनी और इंग्लैंड का मैच चल रहा होता है। ये देखकर वो यहीं रहने का डिसाइड करता है। तभी रॉडी वहाँ पर आके टीवी को बंद कर देता है और उसको यहाँ से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको उल्टा ऑर्डर देकर कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। लेकिन रॉडी उसको पहले नहाने के लिए बोलता है क्योंकि रॉडी उसको टॉयलेट में फ्लश करने की सोच रहा था, लेकिन सिड बहुत चालाक होता है। वो उल्टा रॉडी को ही टॉयलेट में फ्लश कर देता है, जहाँ पर वो एक पाइप से होता हुआ एक सीवर में जाकर गिर जाता है। वहाँ पर वो कुछ कीड़ों को देखकर बहुत डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। यहाँ से भागते टाइम उसको एक टनल दिखाई देती है जिस पर एक दरवाजा लगा होता है। उसको लगता है यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा है। जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो वो एक शहर में जाकर गिर जाता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। इस सिटी का नाम रेटरपोलिस होता है और यहाँ पर बहुत सारे चूहे घूम रहे होते हैं। रोडी यहाँ पर एक चूहे से ऊपर जाने का रास्ता पूछता है तो वो उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक नाव के मालिक को ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर वो एक नाव को ढूंढने लग जाता है और उसको नाव मिल भी जाती है। जब वो उस नाव के पास जाता है तो उस नाव की मालिक रीटा उससे पूछती है कि तुम मेरी नाव पर क्या कर रहे हो। तो रोडी उससे कहता है कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया है और मुझे मेरे घर जाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो रीटा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। तब कुछ चूहे रीटा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं जिसको उसके कट्टर दुश्मन टॉड ने भेजा होता है। उनको देखते ही रीटा छुप जाती है, लेकिन रॉडी की बेवकूफी की वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद वो लोग उससे एक रूबी के बारे में पूछते हैं जो कि उसके फादर ने उसको दिया होता है। उस रूबी को लेने के लिए टॉड ने उनको भेजा होता है, लेकिन रीटा वो ये बताने से मना कर देती है। लेकिन वो रीटा की जेब से निकलकर बाहर गिर जाता है और वो लोग उसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं और इन दोनों को पकड़कर टॉड के पास ले जाते हैं। दरअसल टॉड ने पहले भी रीटा से वो रूबी चुराया था, लेकिन रीटा यहाँ पर जैसे तैसे वो रूबी लेकर भाग गई थी। अब टॉड वो रूबी उन लोगों से ले लेता है और इन दोनों को लिक्विड नाइट्रोजन में जमाकर मार देने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रीटा भागते टाइम यहाँ से यूनिक सीवर केबल को लेकर भाग जाती है जिससे कि सीवर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था। टॉड उन दोनों को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को उनके पीछे भेजता है, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रोडी को लगता है कि ये रूबी नकली है तो वो उस रूबी को रीटा को तोड़कर दिखाता है। रीटा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन आखिर में वो शांत हो जाती है और यहाँ पर रोडी को बताती है कि मेरे पापा ने ये रूबी पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वो रूबी टूट चुकी है। ये सुनकर रोडी उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे घर पहुँचाने में हेल्प करो। मेरे घर में बहुत सारे जेवर हैं तो मैं उनमें से तुम्हें एक रूबी दे दूंगा। इसके बाद रीटा उसकी बात मान जाती है और वो दोनों अग्री हो जाते हैं। इसके बाद हमें टॉड को दिखाया जाता है तो उसके साथी उसको टूटे हुए रूबी के टुकड़े लाकर देते हैं। यहाँ पर वो उनसे गुस्सा होते हुए कहता है कि इस रूबी से भी ज्यादा कीमती वो केबल है जो कि रीटा अपने साथ ले गई है, उसके बिना हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जिसके बाद काफी रात हो जाने की वजह से रीटा रॉडी को लेकर अपने घर जाती है। यहाँ पर रॉडी उसकी फैमिली से मिलता है और काफी मस्ती करता है। यहाँ पर रॉडी को एक गलतफहमी हो जाती है कि रीटा उसको टॉड को बेचने वाली है, तो वो यहाँ से उसकी बोट लेकर भाग जाता है, लेकिन रीटा उसका पीछा करती है और उसकी गलतफहमी को दूर करती है। फिर वो दोनों साथ में कनिंगसन जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो बदमाश जो है उनका पीछा नहीं छोड़ते और इसके बाद वो काफी कठिनाइयों के बाद वापस से उनसे बचकर निकल जाते हैं। ये बात सुनकर टॉड वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके लगातार फेलियर को देखकर वो लीफ फ्रॉग को बुलाता है रीटा को पकड़ने के लिए और उससे अपनी केबल वापस लाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो अपनी कहानी बताता है कि वो चूहों से इतनी नफरत क्यों करता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं बचपन में प्रिंस चार्ल का सबसे फेवरेट पेट हुआ करता था, लेकिन एक चूहे के आने की वजह से प्रिंस मुझे भूल गया, इसीलिए मैं चूहों से बहुत नफरत करता हूँ। इसके बाद लीफ फ्रॉग अपनी टीम के साथ उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड रीटा उससे कहती है कि तुम उतने बुरे हो नहीं जितना मैंने सोचा था और वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। यहाँ पर रॉडी उसको झूठ बोलते हुए कहता है
कि मेरी फैमिली में मेरी मॉम डैड और मेरे भाई बहन है और हम सब लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं। और ये इसके बाद एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ली फ्रॉग रेटा की बोट पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने तेज दिमाग की वजह से फिर से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन इस सब में रेटा की बोट डूब जाती है। इसके बाद ये लोग कनिंगसन शहर पहुंच जाते हैं और अब ये फाइनली रोडी के घर भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद रोडी अपने वादे के मुताबिक उसको एक रूबी दे देता है, जिसके बाद ये सब देखकर रीटा काफी इमोशनल हो जाती है और रोडी को हक करती है। इसके बाद वो सिर्फ उसकी फैमिली को मिलाने के लिए बोलती है। लेकिन जब रीटा यहाँ पर पिंजरा देखती है तो वो समझ जाती है रोडी एक पालतू पेट है और वो यहाँ पर उससे अपने साथ जाने के लिए बोलती है। लेकिन रोडी उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और अब रीटा यहाँ से चले जाती है। इसके बाद रोडी सिड के पास जाता है। सिड यहाँ पर रोडी से कहता है कि उसको बहुत तेज से टॉयलेट आई है, लेकिन वो हाफ टाइम में ही टॉयलेट जाएगा क्योंकि वो इसका एक भी पल मिस नहीं करना चाहता। अब रोडी को टोड का सारा प्लान समझ आता है। वो सोचता है कि जब सारे लोग वर्ल्ड कप के हाफ ब्रेक में टॉयलेट जाएंगे तब वो सारा शहर बहा देगा, इसीलिए उसको वो केबल भी चाहिए था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सभी चूहे मिलकर वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं और टॉड भी उन पर नजर रखे हुए था। यहाँ पर उसके साथ ही पकड़कर रेटा को यहाँ पर ले आते हैं और वो उससे केबल लेकर गेट को ओपन कर देता है। दूसरी तरफ रोडी सिड से खुद को वापस से फ्लश करने के लिए बोलता है और उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो रीटा को रस्सी से लटका हुआ देखता है तो वो उसको पकड़ने के लिए ऊपर चले जाता है, लेकिन यहाँ पर टॉड के आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। अब टॉड अपना सबसे बड़ा प्लान रिवील करता है। दरअसल वो सभी चूहों को कैद करके यहाँ पर अपना फ्रॉग का शहर बसाना चाहता था, लेकिन मौका देखकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन टॉड रीटा को पकड़ लेता है और यहाँ पर फ्लड गेट के ओपन हो जाने की वजह से बहुत सारा पानी शहर में आने लगता है। लेकिन रोडी किसी तरह से यहाँ पर टॉड और उसके आदमियों को फंसाकर रीटा को बचा लेता है। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन का एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पर गिरने की वजह से सारा पानी बर्फ में बदल जाता है और सारा शहर यहाँ पर बच जाता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रोडी की खूब तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर रोडी रीटा से उसकी नई बोट में उसको एज अ कैप्टन रखने की बात करता है और रीटा इस बात पर अग्री हो जाती है। अब ये दोनों एक नई बोट में साथ में जाने लगते हैं खूब मस्ती करते हुए और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।